कहानी की शुरुआत में हम रायली नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं, जिसके पैदा होते ही उसके अंदर सबसे पहला इमोशन जॉय आती है, जो रायली को खुश रखने की कोशिश करती है। जॉय के आने के ठीक 33 सेकंड के बाद रायली की माइंड में सैडनेस भी आ जाती है, जो जॉय की तरह ही रायली का दिन बनाने की कोशिश करती है। लेकिन सैडनेस होने की वजह से वो चाहकर भी रायली को खुश नहीं रख पाती है और सैडनेस की वजह से जॉय को भी रायली को खुश रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब एक एक करके रायली के माइंड में सारे इमोशन आ जाते हैं, जैसे कि फियर, एंगर और डिस्गस्ट। सारे इमोशन रायली के माइंड में रहते हैं, जिसे वो हेडक्वार्टर कहकर बुलाते हैं और हेडक्वार्टर से इमोशन रायली को कंट्रोल करते हैं। माइंड मैनुअल की मदद से सारे इमोशन रायली को हमेशा सुरक्षित और खुश रखने की कोशिश करते हैं। रायली की लाइफ में सारे इमोशन का अपना एक प्रॉपर मकसद होता है, जैसे कि जॉय जो सारे इमोशन की लीडर है, वो सिर्फ रायली को हर समय खुश रखना चाहती है। फियर यानी कि डर रायली को मुसीबत में पड़ने से बचाती है। एंगर रायली को ऐसे लोगों से दूर रखता है जो रायली की मासूमियत का गलत फायदा उठा सकते हैं। डिस्गस्ट यानी कि घृणा रायली को सेल्फिश लोगों से दूर रखती है, लेकिन सैडनेस को लगता है कि रायली की लाइफ में उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ रायली को दुखी कर सकती थी। इसीलिए सारे इमोशन उसे कंट्रोल पैनल से दूर रखते थे, ताकि सैडनेस कहीं गलती से रायली को दुखी न कर दे। और सैडनेस हेडक्वार्टर में बैठकर सिर्फ माइंड मैनुअल पढ़ती रहती थी। रायली के दिन भर की यादें एक कांच की चमकती हुई बॉल के रूप में सेव होती थी, जिन्हें जॉय संभाल कर रायली के लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज दिया करती थी, ताकि जब रायली कभी दुखी हो तो अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव अच्छी यादों की वजह से अच्छा महसूस कर सके और उसे लाइफ में खुश रहने का मोटिवेशन मिले। रायली के लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव अच्छी यादें रायली की माइंड में उस समय के एक फ्लोटिंग आइलैंड को बनाती थी, जिस समय रायली ने अपनी लाइफ में उन अच्छे पलों को जिया था। जैसे कि रायली के माइंड में मौजूद फ्रेंडशिप का फ्लोटिंग आइलैंड तब बना था जब रायली अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी, और इसी तरह रायली के लाइफ के सभी अच्छे पल या फिर यादें रायली की माइंड में एक एक फ्लोटिंग आइलैंड को पावर करती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रायली अपनी फैमिली के साथ मिनीसोटा से सैन फ्रांसिस्को आ जाती है, और अब रायली अपनी फैमिली के साथ सैन फ्रांसिस्को में ही रहने वाली थी, क्योंकि रायली के डैड ने सैन फ्रांसिस्को में एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था। सैन फ्रांसिस्को आकर रायली बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे यह नया शहर पसंद नहीं आता है और वो मिनीसोटा को मिस कर रही थी। रायली के माइंड के हेडक्वार्टर में मौजूद सारे इमोशन किसी तरह रायली का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। अब जो रायली को खुश करने के लिए उसे अपने नए घर को अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर हॉकी खेलते हुए साफ करने का आइडिया देती है, क्योंकि रायली का नया घर अंदर से काफी गंदा था। यह आइडिया आते ही रायली अपने मॉम डैड के साथ हॉकी खेलते हुए घर की सफाई करने लगती है, और इस दौरान वो काफी मस्ती भी करती है, जिससे रायली के माइंड में इस पल का एक हैप्पी कोर मेमोरी बनता है, जिसे जॉय लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होने के लिए भेज देती है। अब रायली के डैड को उनके ऑफिस से कॉल आता है, जिसकी वजह से वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, और रायली अपनी मॉम के साथ घर पर अकेली होती है। अब इससे पहले कि रायली वापस से सेट होती, जॉय रायली को पास के पिज्जा शॉप से पिज्जा खाने का आइडिया देती है, जिसके बाद रायली अपनी मॉम के साथ पिज्जा खाने के लिए चली जाती है, और उसकी माइंड में एक हैप्पी मेमोरी आर्क बनती है। अब तक सब कुछ सही चल रहा था और जॉय किसी तरह रायली को खुश रखने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो रही थी। लेकिन इस दौरान सैडनेस एक हैप्पी मेमोरी आर्क को टच कर देती है, जिससे वो हैप्पी मेमोरी आर्क एक सैड मेमोरी आर्क में बदल जाता है, जिसका सीधा प्रभाव रायली के ऊपर पड़ता है और वो सैड हो जाती है। ये सब देखकर जॉय सैडनेस को हैप्पी मेमोरी आर्क से दूर रहने के लिए बोलती है और माइंड मैनुअल पढ़ने का काम दे देती है, क्योंकि अगर सैडनेस जिस भी मेमोरी आर्क को एक बार टच कर देगी तो मेमोरी आर्क हमेशा के लिए एक सैड मेमोरी आर्क में बदल जाएगा, जिसकी वजह से रायली उस मेमोरी को याद करके दुखी होगी। रात होने पर जब रायली अपने कमरे में सोने जाती है तो रायली की मॉम रायली के पास उसे गुड नाइट बोलने के लिए आती है, और वो रायली को थैंक यू बोलती है, क्योंकि रायली ने एक गुड गर्ल बनकर अपने पेरेंट्स का साथ देकर एक अच्छा दिन बिताया था। रात में जब जॉय रायली को डरावने सपने देखते हुए देखती है तो रायली के सपने में उसकी हैप्पी कोर मेमोरी को प्ले कर देती है, जिससे रायली को एक अच्छा सपना आता है और जॉय रायली को हमेशा हैप्पी रखने का वादा करती है। अगली सुबह
जब रायली सोकर उठती है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि आज सैन फ्रांसिस्को में उसके स्कूल का पहला दिन था, इसीलिए वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंच जाती है। जोई भी आज काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो रायली के माइंड में एक हैप्पी मेमोरी बनाना चाहती थी और रायली को खुश रखना चाहती थी। जोई को डर था कि कहीं आज भी सैडनेस किसी हैप्पी मेमोरी आग को टच करके उसे सैड मेमोरी में ना बदल दे, इसलिए वो एक सर्कल ड्रॉ करके सैडनेस को पूरे दिन उसके अंदर रहने के लिए बोलती है। अब स्कूल में जब रायली की क्लास टीचर रायली से उसके बारे में पूछती है तो फियर काफी डर जाता है, जिसकी वजह से रायली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी क्लास टीचर को क्या बताए। लेकिन तभी जोई रायली के एक हैप्पी मेमोरी को प्ले कर देती है, जिसकी वजह से रायली को खुशी का एहसास होता है और वो पूरे कॉन्फिडेंस से क्लास टीचर को अपने बारे में बताने लगती है। अब तक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन इस दौरान सैडनेस एक बार फिर से सर्कल से बाहर निकलकर हैप्पी मेमोरी आर्क को टच कर देती है, जिससे वो मेमोरी आर्क एक सैड मेमोरी आर्क में बदल जाता है, जिसका सीधा प्रभाव रायली के ऊपर पड़ता है और वो मिनीसोटा को याद करके दुखी हो जाती है क्योंकि वो मिनीसोटा को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। जो ये देखकर सैडनेस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी सैडनेस ने मेमोरी आर्क को टच किया था। अब क्योंकि सैडनेस के टच करने की वजह से वो हैप्पी कोर मेमोरी एक सैड मेमोरी में बदल गई थी और जोई नहीं चाहती थी कि वो सैड मेमोरी आर्क रायली के लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो और उसका कोई फ्लोटिंग आइलैंड बने, इसीलिए वो उस मेमोरी आर्क को लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने से रोकती है और मेमोरी वैक्यूम क्लीनर में उसे डालकर रायली के माइंड से उस सैड मेमोरी को हमेशा के लिए डिलीट करने की कोशिश करती है। सैडनेस जोई को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन इस दौरान जोई से रायली के सारे हैप्पी मेमोरी आर्क नीचे गिर जाते हैं, जिससे रायली के हैप्पी मेमोरी से बने सारे फ्लोटिंग आइलैंड पावर ऑफ हो जाते हैं और जोई सैडनेस के साथ मेमोरी वैक्यूम क्लीनर के पाइपलाइन में फंसकर वहां से लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाती है, जहां पर रायली की मेमोरी सेव होती है। रायली के माइंड में उसके इमोशन के साथ ये सब कुछ होने की वजह से क्लास में रायली को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो अपनी जगह पर बैठ जाती है। सैडनेस जोई से कहती है कि इस समय तुम हेडक्वार्टर में नहीं हो, जिसकी वजह से रायली खुश नहीं रह पाएगी। इस पर जोई सैडनेस से कहती है कि मेरे पास रायली के सारे हैप्पी कोर मेमोरी है, जिसे मैं हेडक्वार्टर पहुंचते ही वापस से प्लग कर दूंगी, जिससे सारे फ्लोटिंग आइलैंड वापस से एक्टिवेट हो जाएंगे और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। अब क्योंकि हेडक्वार्टर में सिर्फ एंगर, फियर और डिस्गस्ट ही मौजूद थे, जो रायली के इमोशन को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से समय के साथ रायली के बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है और जब वो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है तो एंगर की वजह से छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाती है और अपने डैड से उसी आवाज में बात करती है। रायली के डैड इस बात पर गुस्सा होकर उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोई और सैडनेस किसी भी तरह से हेडक्वार्टर पहुंचना चाहती थी, इसीलिए वो रायली के हैप्पी कोर मेमोरी से बने फ्लोटिंग आइलैंड के पतले रास्ते से होते हुए हेडक्वार्टर पहुंचने का फैसला करती है। लेकिन पतले रास्ते से अगर वो नीचे गिरेगी तो रायली के हैप्पी कोर मेमोरी को हमेशा के लिए खो देगी, क्योंकि नीचे मेमोरी डंप का इलाका था जहाँ पर रायली की बेकार मेमोरी डंप होती थी। इसके बाद हम रायली को देखते हैं जो अपने कमरे में होती है तो रायली के डैड उसके पास आते हैं और रायली का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ मंकी गेम खेलने के लिए कहते हैं, जो रायली बचपन से अपने डैड के साथ खेला करती थी। अब क्योंकि रायली इस समय अपने डैड से गुस्सा थी और हेडक्वार्टर से एंगर रायली के इमोशन को कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से रायली अपने डैड के साथ मंकी गेम खेलने से मना कर देती है, जिसकी वजह से गुल्फ बॉल का फ्लोटिंग आइलैंड टूटने लगता है, क्योंकि वो फ्लोटिंग आइलैंड तब बना था जब रायली ने पहली बार अपने डैड के साथ मंकी गेम खेला था। इस समय जोई और सैडनेस गुल्फ बॉल फ्लोटिंग आइलैंड के पास से गुजर रही थी, क्योंकि वो दोनों गुल्फ बॉल आइलैंड टूटने के बाद खुद को मेमोरी डंप में गिरने से बचाती है और जोई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुल्फ बॉल फ्लोटिंग आइलैंड टूट कैसे गया। इसके बाद जोई सैडनेस के साथ फ्रेंडशिप के फ्लोटिंग आइलैंड से होते हुए हेडक्वार्टर पहुंचने का फैसला करती है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक लंबा सफर तय करना था। सैडनेस ने माइंड मैनुअल को अच्छे से पढ़ा था, जिसकी वजह से उसे रास्ते के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि काफी थक जाने की वजह से वो आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं थी। जिसके बाद जोई सैडनेस को घसीटते हुए आगे बढ़ती है। अब सुबह भी हो चुकी थी, इसीलिए रायली नींद से जाग जाती है और जब वो
अपनी एक फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करती है तो उसे पता चलता है कि उनकी हॉकी की टीम में रायली की जगह एक नई लड़की आ गई है। रायली ये जानकर बहुत दुखी होती है और एंगर रायली के इमोशन को कंट्रोल करके उसे गुस्सा दिला देता है, जिससे रायली गुस्से में वीडियो कॉल कट कर देती है। रायली के ऐसा करने से फ्रेंडशिप का फ्लोटिंग आइलैंड भी टूट जाता है, जिसकी वजह से जॉय और सैडनेस फ्रेंडशिप आइलैंड के रास्ते से होते हुए हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच पाती है। अब जॉय को रायली का इमेजिनरी फ्रेंड बिंग बॉन्ग मिलता है, जो जॉय को अपना बैग खाली करके देता है, जिसमें जॉय सारी हैप्पी कोर मेमोरी को रख लेती है। बिंग बॉन्ग जॉय को बताता है कि हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए उन्हें लंबा सफर तय करके फ्लोटिंग आइलैंड तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ट्रेन ऑफ थॉट्स की मदद से बड़ी आसानी से वहां जा सकती है। इसके बाद जॉय सैडनेस और बिंग बॉन्ग के साथ इमेजिनरी लैंड पहुंच जाती है, जहां वो रायली के बहुत सारे इमेजिनरी कैरेक्टर से मिलती है। यहाँ पर बिंग बॉन्ग जॉय को अपना वो रॉकेट भी दिखाते हैं जो गाने के धुन की मदद से चलती थी। रायली के इमेजिनरी लैंड में उसके लिए एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनाने की मशीन भी थी, जो लगातार रायली के लिए उसके बॉयफ्रेंड की कॉपी बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायली हॉकी खेल रही थी, लेकिन अब क्योंकि हॉकी फ्लोटिंग आइलैंड का पावर कट था और साथ ही रायली के लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक भी हॉकी की हैप्पी कोर मेमोरी नहीं थी, इसलिए रायली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है और गेम बीच में ही छोड़कर वहां से चली जाती है। रायली के ऐसा करने से हॉकी का फ्लोटिंग आइलैंड भी टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रायली के इमेजिनेशन लैंड में माइंड वर्कर्स रायली के पुराने इमेजिनेशन और मेमोरी को तोड़कर डंप कर रहे थे। बिंग बॉन्ग जब देखते हैं कि माइंड वर्कर्स उनके रेनबो रॉकेट को भी डंप कर रहे हैं तो माइंड वर्कर्स को ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि अब रायली बिंग बॉन्ग और उनके रेनबो रॉकेट के बारे में नहीं सोचा करती थी, इसलिए माइंड वर्कर्स रेनबो रॉकेट को भी डंप कर देते हैं। बिंग बॉन्ग ये देखकर बहुत दुखी होते हैं। जॉय बिंग बॉन्ग को खुश करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बाद सैडनेस बिंग बॉन्ग के दुख को समझकर उनके गले से लग जाती है, जिसके बाद इमोशनल होकर बिंग बॉन्ग रोने लगते हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की जगह कैंडी गिरने लगती है। इसके बाद वो तीनों आगे बढ़ते हैं और जल्द ही वो ट्रेन ऑफ थॉट्स के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों ट्रेन ऑफ थॉट्स पर सवार होकर हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम हेडक्वार्टर में तीनों इमोशन एंगर, डिस्गस्ट और फियर को देखते हैं, जो जॉय के गैर मौजूदगी में रायली के इमोशन को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फियर काफी डरा हुआ था। अब एंगर को याद आता है कि रायली की सारी एपिक और मेमोरी मिनीसोटा की बनी हुई है, इसीलिए वो रायली को मिनीसोटा वापस जाने का आइडिया देगा और अगर रायली मिनीसोटा वापस चली जाती है तो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। एंगर के इस आइडिया से फियर काफी डर जाता है, क्योंकि ऐसा करके एंगर रायली को घर से भागने के लिए प्रेरित कर रहा था। फियर एंगर को ऐसा करने से पहले कुछ दिन रुकने के लिए कहती है, जिसके लिए एंगर तुरंत राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रायली के सो जाने की वजह से ट्रेन और थॉट्स भी बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो आगे नहीं जा सकते थे। सैडनेस सभी को बताती है कि क्यों ना वो लोग ड्रीम प्रोजेक्ट में जाकर रायली के लिए एक हैप्पी ड्रीम बनाए, जिससे रायली नींद से जाग जाए और ट्रेन ऑफ थॉट्स के स्टार्ट होने के साथ ही वो सभी भी ट्रेन ऑफ थॉट्स से हेडक्वार्टर पहुंच जाए। जॉय और बिंग बॉन्ग को रायली का आइडिया बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो ड्रीम प्रोजेक्ट में जाकर रायली के लिए एक हैप्पी ड्रीम बनाने की कोशिश करती है। अब इस दौरान ड्रीम वर्ल्ड के माइंड वर्कर्स बिंग बॉन्ग को पकड़कर एक जगह पर कैद कर देते हैं। जॉय और सैडनेस को जब इसके बारे में पता चलता है तो बिंग बॉन्ग को रेस्क्यू करने के लिए जाती है। जॉय और सैडनेस देखती है कि बिंग बॉन्ग को एक जायंट जोकर ने किडनैप कर रखा था। यहाँ पर रायली जोकर से झूठ बोलती है कि पास ही में एक पार्टी चल रही है। जोकर ये जानकर जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता है और सारे ड्रीम प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अचानक से सपने के अंदर जायंट जोकर को देखकर रायली डर जाती है और नींद से जाग जाती है। रायली के नींद से जागते ही ट्रेन ऑफ थॉट्स वापस से चलना स्टार्ट हो गई थी, जिसके बाद जो सैडनेस और बिंग बॉन्ग के साथ ट्रेन ऑफ थॉट्स पर बैठकर हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ती है। रायली के नींद से जागने के बाद अब हेडक्वार्टर में तीनों इमोशन भी जाग चुके थे। एंगर गुस्से में रायली को मिनीसोटा वापस जाने का आइडिया दे देता है। रायली को आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन मिनीसोटा वापस जाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो अपनी मॉम के क्रेडिट कार्ड को चुरा लेती है और अगले दिन मिनीसोटा वापस जाने के लिए बस की टिकट बुक कर लेती है।
अब क्योंकि रायली ने पहली बार चोरी की थी इसीलिए उसका होनेस्टी आइलैंड भी टूट जाता है और वो अपने साथ ट्रेन ऑफ थॉट्स का ट्रैक भी तोड़ देता है। अब इससे पहले कि जॉय सैडनेस और बिग बैंग के साथ मेमोरी डंप में गिरती, वहाँ पर मौजूद माइंड वर्कर्स उन्हें नीचे गिरने से बचा लेते हैं। माइंड वर्कर्स जॉय को बताते हैं कि रायली अपने पेरेंट्स को बताए बिना मिनीसोटा वापस जा रही है। जॉय ये सुनकर जल्दी से फैमिली आइलैंड से होते हुए हेडक्वार्टर जाने का फैसला करती है, लेकिन अब क्योंकि रायली अपनी फैमिली को बताए बिना ही मिनीसोटा जा रही थी इसीलिए अब फैमिली आइलैंड भी टूटने लगता है। जॉय को इस दौरान रिकॉल ट्यूब दिखाई देता है जिसकी मदद से कभी कभी हेडक्वार्टर से मेमोरी आग को रिकॉल किया जाता था। जॉय रिकॉल ट्यूब की मदद से हेडक्वार्टर जाने का फैसला करती है। अब सैडनेस भी जब जॉय के साथ रिकॉल ट्यूब की मदद से हेडक्वार्टर वापस जाने लगती है तो जॉय सैडनेस को अपने साथ आने से मना करती है क्योंकि सैडनेस के टच होने से हैप्पी और मेमोरी सैड मेमोरी में बदल जा रहे थे और जॉय अकेले ही रिकॉल ट्यूब से हेडक्वार्टर जाने का फैसला करती है। अब इससे पहले कि जॉय हेडक्वार्टर पहुंचती, आइलैंड के टूटने की वजह से रिकॉल ट्यूब भी बीच में से ही टूट जाता है और जॉय मेमोरी आग के साथ ही मेमोरी डंप की गहरी खाई में गिर जाती है। जॉय को बचाने के लिए बिग बैंग भी मेमोरी डंप की गहरी खाई में कूद जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब रायली अपने पेरेंट्स को बताए बिना ही अकेले अपना बैग लेकर मिनीसोटा के लिए निकल पड़ती है। मेमोरी डंप में जॉय बार बार वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी जब वो इसमें सफल नहीं होती है तो बहुत खुश होती है और रायली की हैप्पी मेमोरी को देखकर रोने लगती है। जॉय जब रायली की हैप्पी मेमोरी देख रही थी तो नोटिस करती है कि रायली की एक हैप्पी मेमोरी उसके सैड होने की वजह से बनी थी। दरअसल एक बार जब रायली ने हॉकी में अपना परफॉर्म नहीं किया था तो वो बहुत दुखी थी, लेकिन जब रायली का हौसला बढ़ाने के लिए उसके मॉम डैड ने आकर रायली से बात की और उसे मोटिवेट किया तो सैड मेमोरी रायली के लिए एक हैप्पी मेमोरी में बदल गई। यह सब देखकर जॉय समझ जाती है कि सैडनेस ही अब रायली की लाइफ को पहले की तरह नॉर्मल बना सकती है, क्योंकि जब रायली सैड यानी कि दुखी होगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा और साथ ही उसे अपने पेरेंट्स की जरूरत भी होगी जिसकी वजह से वो मिनीसोटा वापस नहीं जाएगी। इसके बाद जॉय बिग बैंग के साथ मिलकर गाना गाकर उनका मैजिकल रॉकेट ढूंढती है और फिर इसके बाद वो बिग बैंग के साथ उनके रॉकेट में बैठकर मेमोरी डंप की गहरी खाई से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो मेमोरी डंप की खाई से बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि उन दोनों का भार काफी अधिक था। अब बिग बैंग खुद को सेक्रीफाइस करके जॉय को मेमोरी डंप से बाहर निकालने में मदद करते हैं क्योंकि वो सिर्फ रायली को खुश देखना चाहते थे। मेमोरी डंप से बाहर आने के बाद जॉय सैडनेस के पास जाकर उसे बताने की कोशिश करती है कि रायली की लाइफ में वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सैडनेस इस समय काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सिर्फ रायली को दुखी कर सकती है और रायली लाइफ में उसकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए वो जॉय से दूर भाग रही थी और जॉय सैडनेस को समझाने के लिए लगातार उसका पीछा कर रही थी। अब रायली के मॉम डैड जब घर वापस आते हैं तो घर पर रायली को ना पाकर परेशान हो जाते हैं और रायली के फोन पर कॉल करने लगते हैं। रायली इस समय बस में बैठने के लिए जा रही थी और वो अपने पेरेंट्स के लगातार आ रहे कॉल्स को कट करती रहती है। वहीं हेडक्वार्टर में अब एंगर, फियर और डिस्गस्ट को समझ में आ गया था कि उन्होंने रायली को मिनीसोटा वापस जाने का आइडिया देकर गलती कर दी है, इसीलिए वो कंट्रोल पैनल से वो मेमोरी आर्क निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और अब हेडक्वार्टर का कंट्रोल पैनल ब्लैक होना शुरू हो गया था। रायली इस समय बस में थी और उसे कोई भी इमोशन फील नहीं हो रहा था। इसके बाद हम जॉय को देखते हैं जो रायली के इमेजिनरी वर्ल्ड से उसके इमेजिनरी बॉयफ्रेंड की बहुत सारी कॉपी बनाती है और रायली के बॉयफ्रेंड की कॉपी को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके बादल पर बैठकर भाग रही सैडनेस को पकड़ लेती है और सैडनेस के साथ ही सीधे हेडक्वार्टर के कांच की खिड़की पर जाकर लैंड करती है। एंगर अपने सिर से आग निकालकर कांच को जलाकर तोड़ देती है और जॉय सैडनेस के साथ ही हेडक्वार्टर के अंदर आ जाती है। अब एंगर, डिस्गस्ट और फियर जॉय को सब कुछ पहले की तरह ठीक करने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉय इसके लिए सैडनेस को चुनती है। सैडनेस कंट्रोल पैनल से मिनीसोटा जाने के प्लान को बाहर निकाल देती है, जिससे रायली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बस रुकवाकर नीचे उतर जाती है। इसके बाद जॉय सैडनेस को सारे हैप्पी मेमोरी आग देकर उसे सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है। सैडनेस के छूते ही सारे हैप्पी मेमोरी सैड मेमोरी में बदल जाती है, जिससे रायली बहुत खुश होती है और अपने पेरेंट्स
पेरेंट्स के सामने रोने लगती है और उन्हें बताती है कि वो मिनेसोटा को काफी ज्यादा मिस कर रही है। रायली के मॉम डैड उसे बताते हैं कि वो भी मिनेसोटा को मिस कर रहे हैं और फिर इसके बाद वो रायली को गले से लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में सैडनेस जॉय को अपने साथ कंट्रोल पैनल के पास बुलाती है और इस बार वो दोनों मिलकर हैप्पी और सैड के एक मिक्स मेमोरी आर्क को बनाती है जो एक नए फैमिली आइलैंड को बनाता है। अब जॉय और सैडनेस ने एक साथ मिलकर रायली को खुश रखना सीख लिया था, इसीलिए एक एक करके सारे फ्लोटिंग आइलैंड वापस से बन जाते हैं और अब रायली पहले से कहीं और ज्यादा खुश रहने लगती है। अब माइंड वर्कर्स ने कंट्रोल पैनल को काफी एडवांस बना दिया था जिसकी मदद से इमोशन रायली को अच्छे से हैंडल कर सकते थे। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि रायली के मॉम डैड रायली के हॉकी मैच में उसे सपोर्ट करने के लिए आए थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती।